बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जरदारी सब पे बारी। नाज़रीन, ये वो नारा है जो हम सालों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर देखते और सुनते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा मखलूद हुकूमत कायम हुई है और जिस तरह से ओहदों की बंदरबांट हुई है, उसको देखते हुए और उसमें से बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली को देखते हुए हमें वाकई ये एहसास होता है कि एक जरदारी सब पे बारी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह एहसास नहीं है कि आसिफ अली जरदारी की कोर्ट में जो गेंद उनके पास आया था कि किस तरह से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है, किस तरह से वो नून लीग के साथ खेल खेले हैं, इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बाद में होगा। लेकिन जो ओहदों की बंदरबांट हुई है और जिन शराइत की बुनियाद पर मौजूदा मखलूद हुकूमत कायम हुई है, अगर वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं तो आप लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि एक जरदारी किस तरह से सब पे बारी है। इस वक्त जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत के क़याम के लिए, वो ये था कि जितने भी आईनी इख्तियारात होंगे, जितने भी आईनी ओहदे होंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और इस तरह से चारों सूबों की गवर्नरशिप। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इसी तरह से चेयरमैन सेनेट के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली की जीती हुई नशिस्त छोड़ दी है और वो सेनेट से भी मुंतखब हो चुके हैं और 2 अप्रैल के बाद वो चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर हमें विराजमान नजर आएंगे। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको एहसास होता है या मुझे एहसास होता है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर किस कदर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत 6 माह चलती है, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत 1 साल चलती है, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 साल चलती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी के ऊपर इसका किसी किस्म का कोई बार या बोझ नहीं आएगा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो काबीना बनाई गई है, काबीना के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एक भी वजीर शामिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ और सिर्फ आईनी ओहदे और आईनी इख्तियारात हैं, जिसमें से सदर भी शामिल है, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और इस तरह से मैंने जिस तरह आप लोगों के सामने जिक्र किया चारों सूबों की गवर्नरशिप है। अब इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें लगता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखलूद हुकूमत नहीं चलती और शहबाज शरीफ हुकूमत के 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद खत्म हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर कायम रहेगी, इनके आईनी ओहदे या आईनी इख्तियारात को कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त नून लीग के साथ खेला है। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत को सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त दरपेश है वो मुआशी चैलेंज है। यानी मुआश के अंदर जो हमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कर्जों की एक भारी अदायगी है जो पाकिस्तान ने करनी है और तकरीबन उसकी जो रकम हमारे पास बनती है वो 20 अरब डॉलर है। 20 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी है जो इस वक्त पाकिस्तान ने करनी है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान को IMF ने तकरीबन 1 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी की थी PDM के दौरे हुकूमत में, और उसमें भी आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद शाह सलमान को इन्वॉल्व किया था और उनकी सिफारिश पर पाकिस्तान जो पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड IMF है उसने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का कर्जा दिया था। इसके अलावा अगर अभी हमें देखें तो हाल ही में आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ और उसके मुताबिक 1.1 अरब डॉलर के जो मजीद किस्त हैं वो पाकिस्तान को अदा की जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी पाकिस्तान को इस तरह की कर्जों की अदायगी होती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मसला होता है वो IMF की जानिब से लगाए गए शराइत होते हैं। और इसका अंदाजा आप इससे लगा लें, आज IMF ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा तो हो गया है, पाकिस्तान की माली और मुआशी हालत भी बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ वादा किया है कि हम गैस और तेल की कीमतों को मुनासिब तौर पर बढ़ाएंगे। और इसी तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई होगी वो मुकर्ररा हदफ से, मुकर्ररा टारगेट से वो ज्यादा या बढ़ भी सकती है। तो इस वक्त जो कर्जों की अदायगी होगी, कर्जों की अदायगी के लिए क्या किया जाएगा, IMF की शराइत की बुनियाद पर एक बजट कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। उस बजट के अंदर आवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए जाएंगे, तमाम अशिया खुर्दनोश समेत तेल और गैस और दीगर जरूरत की अशिया महंगी की जाएगी और सारा का सारा मलबा, सारा का सारा जोर, सारा का सारा बार आवाम के कंधों और आवाम के सर के ऊपर आएगा, जबकि अशराफिया इससे महफूज रहेगी। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सूरत हाल क्या बन सकती है? ऐसे में सूरत हाल ये बन सकती है कि अवाम इन तमाम चीज़ों से तंग आकर सड़कों पर निकल जाए, सड़कों पर निकल आए और जितनी भी दीगर पार्टियां हैं जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर शामिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, चाहे वो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी है या दीगर कॉम्पर्स पार्टी है, वो अवाम की पुष्ट पर खड़ी हो जाएगी और एक एहतजाज और एक स्ट्राइक की कैफियत बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर, एक इमरजेंसी की कैफियत बन जाएगी। और बिलफर्ज करे, अल्लाह ना करे, अगर उस सूरत हाल को
देखते हुए महंगाई से तंग आकर आवाम सड़कों पर निकल आती हैं, सियासी जमातें उसकी पुष्ट पर खड़ी हो जाती हैं और बिलफर्ज अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल बनती है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की सिचुएशन बन जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है तो यहां पर भी इस मौका पर मैं आपको दोबारा उस बहस की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जहां पर मैंने आगाज किया था कि एक जरदारी सब पे बारी, वहां पर दोबारा जाएं और देख लें अगर इस तरह की भी सूरत हाल बनती है तब भी आसिफ अली जरदारी के 5 साल वारे नैयारे होंगे। आसिफ अली जरदारी के आईनी ओहदे, आईनी इख्तियारात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आईनी ओहदे, आईनी इख्तियारात जू के तू उनके पास रहेंगे, चाहे जो भी सूरत हाल बन जाए। चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह मैंने आपको बताया अगर 1 माह बाद खत्म होती है, 6 माह बाद खत्म होती है, 1 साल बाद खत्म होती है, तब भी आईनी इख्तियारात जू के तू पीपल्स पार्टी के पास रहेंगे। इसी तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर माजी में या मुस्तकबिल करीब में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है तब भी आईनी ओहदे और आईनी इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ महफूज रहेंगे। इस तरह दीगर सूरत हाल के अंदर अगर अवाम या शहबाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम होती है तो तब भी उसका इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त काबीना के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी वजीर शामिल नहीं है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी के पास एक तो आईनी इख्तियारात को महफूज रखने का ऑप्शन मौजूद है, दूसरा ऑप्शन के पास यह भी मौजूद है कि कल को अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पीछे हटते हैं और तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक या मुआहदा करते हैं तो उस हवाले से भी उन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, न हुकूमत लगा सकती है, न कोई और अपोजिशन लगा सकती है, न आवाम लगा सकती है कि आप तो काबीना के अंदर शामिल थे, आपने भी डिलीवर नहीं किया, क्योंकि वो तो काबीना के अंदर इस वक्त शामिल नहीं है। इसीलिए उन पर यह एतराज आयद नहीं किया जा सकता कि आपने डिलीवर नहीं किया। इसलिए सारा का सारा मलबा, सारा का सारा जोर, सारा का सारा बार इस वक्त और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों के ऊपर है। तो ये वो मास्टर स्ट्राइक है जो आसिफ अली जरदारी ने अपने कोर्ट के अंदर आए हुए गेंद के ऊपर खेला है, जिसका एहसास शायद पाकिस्तान नून लीग को मुस्तकबिल करीब में हो जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल बनती है तो वो पाकिस्तान के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में होगी। ऐसी सूरत हाल में चाहिए ये कि तमाम सियासतदान मिल बैठकर खुलूसी नीयत के साथ, एहसास के साथ, सच्चे दिल के साथ और अच्छी नीयत के साथ बैठें और एक मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत करें, एक मिसाक मईशत के ऊपर दस्तखत करें। और पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों नागुज़ीर हैं, ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब या मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि एक मिसाकी मईशत, मिसाकी जमहूरियत, सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातें, सियासी कायदीन, सियासी जमातों के सरबराहान मिल बैठकर इस मामला को आगे बढ़ाएं और सबसे बढ़कर IMF के ये जो कर्जों की अदायगी के लिए जितने भी सख्त फैसले लेने हैं तकरीबन खुदारा उसके लिए आवाम के ऊपर बोझ ना डाले। जितने भी आपने टैक्सेस लगाने हैं, जितने भी आपने महंगाई करनी है, उन अशराफिया के ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, उन अशराफिया के ऊपर आप सारा बोझ डालें जो सालों से पाकिस्तान के अंदर काबिज हैं, जो सालों से पाकिस्तान के अंदर बरसर इक़्तिदार हैं, जो जागीरदार तबका है, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है, उनके ऊपर आप ये सारा बोझ डालें। तभी जाकर ये हुकूमत भी कामयाब हो सकती है, तभी जाकर ये हुकूमत भी डिलीवर कर सकती है और तभी जाकर ये हुकूमत अवाम के एहतिसाब से बच सकती है।